कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम है अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी। अक्टूबर 1845 ईस्वी में 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। तफज़ुल हुसैन आपके वालिदे बुजुर्गवार हैं। फजल मोहम्मद आपके दादा हैं। दाऊद नगर और सोराम में बचपन के दिन गुजरे। 1856 ईस्वी में इलाहाबाद में आपने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लिया। घर पर ही आपकी इब्तदाई तालीम हुई। वकालत मुंसिफ के बाद आप सब जज। 1903 में आप सुबुकदोश हो जाते हैं। उस ज़माने में अंग्रेज़ की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर। अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से आपको खान बहादुर का खिताब मिला था। 1910 में आपकी अहलिया का इंतकाल हो जा रहा है। 1913 ईस्वी में आपका लड़का हाशिम का इंतकाल हो जा रहा है। हाशिम की उम्र 13 साल की थी। 9 सितंबर 1921 में इलाहाबाद में अकबर इलाहाबादी का इंतकाल हो गया। ज़रीफ़ाना शायरी के सबब आपको शोहरत मिली। आप अवध पंज के नौरत्नों में शुमार किए जाते थे। नज़म बरक़े कलीसा शायर अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी। बरक़े कलीसा के मुतालिक जो पॉइंट है उसको आप ज़हन नशी कर लें। शायर को मुलाकात हुई मिस से कलीसा में। शायर ने मिस को कहा है गुलशन फितरत की बहार, दौलत इज़्ज़त ईमान को शायर मिस के कदमों पर निसार करना चाहता है। हमले सरहद पर किया करते हैं गाजी बनकर। दर्जबाला मिसरा में हमला की बात किसके लिए कही गई है? यह बात मुसलमानों के लिए कही गई है। असरे आदम नूह, यह बात शायर ने मिस से कहा है। अब हम आपको नज़म बरक़े कलीसा के खुलासा को सुनाना चाहेंगे और फिर उस पर हमारी आपकी गुफ्तगू होगी और बात होगी। नज़म बरक़े कलीसा, बर्क़ के मानी होते हैं बिजली और कलीसा गिरजाघर को कहते हैं। ईसाइयों के इबादत की जो जगह होती है वो कलीसा होती है और कलीसा में वो लोग अपनी इबादत करते हैं और कलीसा में अंग्रेज़ों की लड़कियां मामूर होती हैं। इसलिए शायर ने बरक़े कलीसा उन लड़कियों को कहा है जो कलीसा के बिजली के मानिंद हैं। और उस बरक़े कलीसा अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी ने ये ज़रीफ़ाना नज़्म लिख कर ये तंज़ भी किया है और इसके पर्दे में इस्लाह की सूरत और गुंजाइश को वो ज़ाहिर करना दिखाना चाहते हैं। लिहाजा पहले उसका खुलासा मुलाहज़ा कीजिए, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू होगी। का खुलासा। नज़म बरक़े कलीसा अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी का तंज़िया वो मज़ाहिया नज़म है। बर्क़ मानी बिजली, बरक़े कलीसा कलीसा की बिजली, यानी अंग्रेज़ों की लड़कियों को उन्होंने बर्क़ से ताबीर किया है, जिसके शिकार मुसलमानों के नाआक़बत अंदेश इश्क को पेश किया है। शायर फरमाते हैं कि एक कलीसा में गए तो एक पैकरे हुस्न वो जमाल की नमूना मिस से दो चार हो गए। फिर उस मिस के हुस्न व जमाल की
पैकर तराशी करते हुए उसके चाल ढाल, नाजो अंदाज और बेपनाह हुस्न का तज़किरा है। हत्ता के शायर ने अपने दिली बेकरारी का भी इजहार फरमाया है। फिर मिस से इजहार इश्क भी फरमाते हैं। मिस त्योरी चढ़ाए मोहब्बत की कबूलियत के बजाय पूरी मुस्लिम कौम को हदफ तनकीद बनाते हुए इस्लाम के कानून और नज़रियात पर सख्त तनकीद करती है। शायर मिस के तमाम खुराफात बकवास को खामोशी से सुन लेता है, फिर इस्लामी तहजीब और मुसलमानों के खोखले इस्लाम का रोना रोते हुए मिस के सामने कहता है कि अब मुसलमानों में पहली सी जोश व हमीयत नहीं रही और आज का मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है, और ख़ुद को भी इसी हैसियत से मिस के सामने पेश करता है। यहाँ तक कि अपने इस्लाम को किस्से माजी तक कह दिया है। इस बात को सुनकर मिस मुस्कुराती है और रज़ामंदी का इजहार कर देती है। यानी अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी ने इस नज़म में मिस के हुस्न को इस अंदाज में पेश किया है कि उसके हुस्न को दोबाला कर दिया है, और हकीकत जैसी भी हो, लेकिन एक बहुत हसीन व जमील का पैकर नज़म में नज़र आ रहा है। और मिस से जो मुलाकात होती है तो मिस के हुस्न से, उसके नाजो अंदाज से शायर बहुत मुतासिर हो रहा है और उस पर फरेफ्ता हो जाता है। मिस ने शायर के इजहार इश्क को सुनने के बाद वह मुसलमान कौम से अपनी बेजारी जाहिर करती है, लेकिन इसमें शायर बहुत बेकरार नज़र आ रहा है और अपने कौम और ख़ुद को भी वो माजी का किस्सा तस्वुर करता है और यह इकरार करता है कि ऐसे मुसलमान पुराने ज़माने में थे। आज अब मुसलमानों के अंदर वो हमीयत नहीं रही, वैसी खुसूसियत नहीं रही, वह बातें नहीं रही, और अपने आप को भी उसमें शुमार करते हुए जब इस्लाम की वह कमी को सुनती है तो वह खुश हो जाती है। और मिस को तो यही चाहिए ही था कि वह अपने मज़हब से बेजारी जाहिर करे और मेरे मज़हब में किसी तरह वो आ जाए और मेरे दामे फ़रेब में फंस जाए। लिहाजा ऐसा ही हुआ कि मिस जब उसको देखती है कि यह अपने मज़हब से बेजार नज़र आ रहा है, तो उसने भी उसके चाहत को, उसके इरादे को तस्लीम करते हुए अपने रज़ामंदी का इजहार कर देती है। लिहाजा शायर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ होना क्या चाहिए और मुसलमानों की सिफत क्या हो गई, मुसलमान कौम की हकीकत क्या है और उनकी तारीख़ क्या रही है। लेकिन यह कैसे नौजवान हैं जो अपनी पुरानी तारीख़ को भूलकर और अपने कौम मिल्लत को नीचे दिखा रहे हैं और अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं और अपने ईमान को बेच दे रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं, मुसलमान दूसरे को राह रास्त बताने के लिए आया और आज मुसलमानों की हालत यह है कि वो खुद अपना रास्ता भूल रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि अपने माजी को याद करें और अपनी कमज़ोरी को दूर करें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। इस मजबूती से
ताकि दूसरी कोई आंधी और कोई तूफान उनके पैर में लग़ज़िश पैदा न कर सके और वो अपने ईमान पे साबित कदम रह सकें।